मेरा नाम सोनिया है और मैं केसी इंटरनेशनल स्कूल, जो इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, उसकी एक्स टीचर रह चुकी हूँ। हम स्कूल को एक शिक्षा का मंदिर कहते हैं। वहाँ पे हड्डियाँ जो होती हैं, बोन्स जो होती हैं, वो क्लास के बाहर पड़ी होती थी। हम स्कूल को एक शिक्षा का मंदिर कहते हैं। वहाँ पे हड्डियाँ जो होती हैं, बोन्स जो होती हैं, वो क्लास के बाहर पड़ी होती थी। चैतन्य चौधरी का बेटा है, वही नॉनवेज लाता था और वहाँ पे नॉनवेज जो है वो खा के वहाँ पे हड्डियाँ जो होती हैं, बोन्स जो होती हैं, वो क्लास के बाहर पड़ी होती थी। अनुपमा सिन्हा जो उस स्कूल की केसी इंटरनेशनल स्कूल की जो प्रिंसिपल है, वो वाइस प्रिंसिपल थी, तब भी उनका यही बिहेवियरल इश्यूज थे। वहाँ पे ना टीचर्स की इज्जत है, ना बच्चों के पेरेंट्स की इज्जत है, इवन कि बच्चों की भी इज्जत नहीं है। और उनका बिहेवियर जो है वो टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ भी हार्शली है। मेरा एकदम से प्रेगनेंसी की हालत में मेरा एकदम से बीपी जो है वो शूट आउट कर गया था। मैं लिटरली बेहोश हो गई थी। मेरे हस्बैंड को ये नहीं सुनाया गया कि इसके साथ मिसबिहेव किया गया है, इसको इस तरह से बोला गया है। इस स्कूल से मुझे कोई कॉल नहीं आया कि कोई हाल चाल पूछता है कि हाँ टीचर मर तो नहीं गया है या टीचर ठीक भी है कि नहीं है। मुझे बहुत ही ज़्यादा मेंटली हैरेस किया गया, मेरे साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। मुझे बहुत ही ज़्यादा मेंटली हैरेस किया गया, मेरे साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। टीचर्स को ये कुछ समझते ही नहीं है, उनके साथ इतना ज़्यादा मिसबिहेव किया जाता है, मेंटली हैरेस किया जाता है। मैंने रिसेप्शन पे जो सोनिया मैम है, मैंने उन्हें बोला कि मुझे सर से मिलना है एज ए टीचर। क्या हमारा हक नहीं है कि हम वीसी से जाके मिले? आपके फ्रेंड कोलीग्स में, फ्रेंड सर्कल में आते हैं, क्या दूसरा टीचर आपसे मिलने नहीं जा सकता? मेरा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है, ये मेरा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है। चैतन्य सर की वाइफ का कॉल आया है, तो आप अटेंड करिए प्लीज़ मैम। तो मैं क्लास ले रही थी, मैं पढ़ा रही थी बच्चों को, तो मैंने अटेंड की कॉल। तो उन्होंने मुझे इतनी हार्श वर्ड्स यूज़ किए, इतनी बदतमीज़ी से बात की। ये मतलब कि उन्होंने मुझे ये बोला, लिटरली मुझे ये बोला कि आप भी नहीं, तुम कौन होती हो उसे समझाने वाली? तुम्हें किसने ये अथॉरिटी दे दी है? ये अनुपमा सिन्हा उस समय ये एज ए वाइस प्रिंसिपल थी, एज ए वाइस प्रिंसिपल। लेकिन मतलब कि एकदम से हाइपर हो जाना, एकदम से किसी के साथ बदतमीजी से बात कर देना, ये इनका बिहेवियरल इशू है जी। ये इनका बिहेवियरल इशू है कि ये इस तरह से बात करती हैं। मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, इन्होंने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया, ना ही मेरे 40 डेज के मुझे सैलरी दी। ये सूर्यांश चौधरी है, जो चैतन्य चौधरी का बेटा है, सन है, जो मेरी क्लास में पढ़ता था, मैं उसकी क्लास टीचर थी। चैतन्य चौधरी कौन है? वो स्कूल का मालिक है, वो स्कूल के मालिक हैं, उस स्कूल के केसी इंटरनेशनल स्कूल के मालिक हैं। आया चैतन्य चौधरी की वाइफ का कॉल आया, आप अटेंड करिए। तो जब मैं उनकी कॉल अटेंड करती हूँ और वो लिटरली मेरे साथ बहुत ही ज्यादा हार्श वर्ड्स जो है वो यूज करती हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा हैरास करती हैं। मुझे ये कहती हैं कि तुम कौन होती हो ऐसा बोलने के लिए, ऐसे मेरे बच्चे को ऐसा समझाने या उसके फ्रेंड्स को ऐसे बोलने के लिए। ऐसा किसने बोला आपको? ऐसा मुझे बोला चैतन्य चौधरी की वाइफ ने। मेरा नाम सोनिया है और मैं केसी इंटरनेशनल स्कूल, जो इस समय बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, उसकी एक्स टीचर रह चुकी हूँ। मैं एज ए हिंदी टीचर वहाँ पे जॉब करती थी, टीजीटी टीचर थी। बट वहाँ पर मुझे इस बात को लेकर निकाला गया कि मैंने तब उस टाइम कंसीव किया था और वो उन्होंने अपने ही रूल्स बनाए थे कि आप जो एक टीचर है, वो एक टीचर जो है वो जिसने कंसीव किया है वो 1 ईयर मतलब कि मैटरनिटी लीव के बाद 1 ईयर के लिए रेस्ट लेगा और फिर उसके बाद जो है वो ज्वाइन करेगा, इस शर्त पर कि वहाँ पर फिर से वहाँ पर कोई वैकेंसी हो। बट यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा मेंटली हैरेस किया गया, मेरे साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। जैसे भुवनेश सर हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके साथ इतना मिसबिहेव किया गया, उनकी सिस्टर के साथ इतना मिसबिहेव किया गया। क्यों? क्या एक टीचर कोई इनके लिए मायने नहीं रखता है? क्या एक टीचर जो है उसकी उनके लिए इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? चाहे वो जहाँ मर्जी जिस भी कंडीशन में हो वो जॉब करने के लिए आते हैं, बट टीचर्स को ये कुछ समझते ही नहीं है। उनके साथ इतना ज़्यादा मिसबिहेव किया जाता है, मेंटली हरास किया जाता है। क्लास में पढ़ा रही थी और मुझे मैसेज आता है कि आपके लिए चैतन्य चौधरी जो हैं वहाँ के वीसी हैं, चैतन्य ऑनर जो मालिक हैं उस स्कूल के, उनकी मदर का कॉल आया है और आप वो अटेंड करिए।
तो मैं वहाँ प्रेगनेंसी की हालत में मैं उस बिल्डिंग से दूसरे वहाँ रिसेप्शन एरिया में जाती हूँ और उनकी जो कॉल अटेंड करती हूँ, उनकी मदर की कॉल अटेंड करती हूँ और वो मुझे कहती हैं, वो मुझे रिक्वेस्ट करती हैं कि मैम प्लीज़ आप एक काम करिए, आप मेरे जो ये सूर्यांश चौधरी है जो चैतन्य चौधरी का बेटा है, सन है, जो मेरी क्लास में पढ़ता था, मैं उसकी क्लास टीचर थी, मैं उसकी फॉर्म टीचर। चैतन्य चौधरी कौन है? वो स्कूल का मालिक है, वो स्कूल के मालिक हैं, उस स्कूल के केसी इंटरनेशनल स्कूल के मालिक हैं। उनकी मदर का कॉल आता है, वो मुझे रिक्वेस्ट करती है कि मैम आप प्लीज आप इसके सूर्यांश जो उनके बेटे का नाम है, आप सूर्यांश के फ्रेंड्स को ये समझाइए कि आप अगर आप सभी एक किसी के घर में जाते हैं तो एक तरह से मिसबिहेव बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अच्छी बिहेवियर के साथ किसी के घर पे जाओ, वहाँ पे डील करो। और फिर उसके बाद मैंने वही बातें जो हैं वो क्लास में जाकर बच्चों को समझाई। सूर्यांश चौधरी की क्लास में मैंने सभी को समझाया, एक बच्चे को नहीं समझाया, लिटरली मैंने पूरी क्लास को समझाया। लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरी जो बात है उसके फ्रेंड्स ने जाके उसे बताई। उस दिन जिस दिन मैंने ये समझाया था, उस दिन सूर्यांश चौधरी जो है वो क्लास में नहीं था, उस दिन वो एब्सेंट था। तो मैंने क्लास में सभी बच्चों को समझाया, उसके फ्रेंड्स ने जाके उसे कॉल किया होगा या जो भी है उसे उनसे पता चला, तो उसने अपनी मदर को बताया होगा। और मदर जो है, जो चैतन्य चौधरी की वाइफ है, उन्होंने मुझे दूसरे दिन ही कॉल कर दिया, मुझे दूसरे दिन कॉल किया। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको तो उन्होंने ही बोला था? उनकी मदर ने बोला था, उनकी मदर ने मुझे कॉल किया था, बट दूसरे दिन उनकी वाइफ का फोन आ जाता है, कॉल आ जाता है कि आपके लिए मैम का फोन आया, चैतन्य चौधरी की वाइफ का कॉल आया, आप अटेंड करिए। तो जब मैं उनकी कॉल अटेंड करती हूँ और वो लिटरली मेरे साथ बहुत ही ज्यादा हार्श वर्ड्स जो है वो यूज करती हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा हैरास करती हैं, मुझे ये कहती हैं कि तुम कौन होती हो ऐसा बोलने के लिए, ऐसे मेरे बच्चे को ऐसा समझाने या उसके फ्रेंड्स को ऐसे बोलने के लिए। ऐसा किसने बोला आपको? ऐसा मुझे बोला चैतन्य चौधरी की वाइफ ने जी, सूर्यांश की मदर ने, जबकि उनकी मदर इन लॉ ने ही मुझे बोला था ऐसा समझाने के लिए उसके फ्रेंड्स को। लेकिन वो जब मैंने बातें समझाई क्लास में, मदर को क्या पता नहीं क्या गुस्सा चढ़ा कि उन्होंने मुझे कॉल करके मुझे बहुत ही ज्यादा मेरे साथ बदसलूकी की, हरास किया, हार्श वर्ड्स का यूज किया। तू कौन होती है समझाने वाली, तुम्हें किसने अथॉरिटी दे दी मेरे बच्चे के फ्रेंड्स को ऐसे समझाओ। और बिल्कुल मतलब कि एक तरह से टीचर को बिल्कुल हरास किया जाता। और उस एट ए टाइम मैं वहां पे लिटरली मैं बेहोश हो जाती हूँ, मेरा बीपी जो है शूट आउट कर जाता है। और साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम स्कूल को एक शिक्षा का मंदिर कहते हैं। शिक्षा के मंदिर में क्या लेके जाया जाता है? अगर आप एज ए पेरेंट, मैं अपने बच्चे को लंच में क्या डाल के दूंगी? खाना डाल के दूंगी ना, वेज डाल के दूंगी, उसे नॉन वेज तो नहीं जाके परोसूंगी। लेकिन सिर्फ उस पूरे स्कूल में एक सूर्यांश चौधरी जो चैतन्य चौधरी का बेटा है वही नॉन वेज लाता था। और वहां पे नॉन वेज जो है वो खा के वहां पे हड्डियां जो होती हैं, बोन्स जो होती हैं, वो क्लास के बाहर पड़ी होती थी, ग्लास में पड़ी होती थी। क्या है ये, किस तरह का एनवायरनमेंट होता है? उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था? उस पर ऑब्जेक्शन मैंने एक बार अपनी कोलीग को कहा था कि ये क्या है, ये मतलब कि बोन्स, हड्डियां जो हैं वो बाहर पड़ी हुई हैं, ये और क्लास में पड़ी हुई हैं, ये किस तरह का स्कूल है, किस तरह से क्लास में गंद मचाया हुआ। लेकिन उस बात पे अब हम क्या कह सकते हैं? वो तो स्कूल के मालिक का बेटा है ना, हम उसके लिए ऑब्जेक्शन उठा नहीं सकते। अगर हम ऑब्जेक्शन उठाएंगे, हालांकि हमने कुछ गलत नहीं किया, तभी हमें स्कूल से आउट कर दिया जाता है। हम ऑब्जेक्शन उठाएंगे तब भी हमें स्कूल से आउट कर दिया। जब आपको चैतन्य चौधरी की वाइफ का कॉल आया, फिर क्या बात हुई उसके साथ और क्या कहा उन्होंने यही कहा था मुझे कि तुम कौन होती हो मेरे बच्चे को ऐसा सब, मेरे बच्चे के फ्रेंड्स को ऐसा सब कुछ समझाने वाली? तुम कौन होती हो उन्हें रोकने वाली कि वो हम उसके घर में आए या ना आए? जबकि आपकी मदर इन लॉ ने ही, चैतन्य चौधरी की मदर ने ही मुझे कॉल किया। क्या आपने उन्हें सुनाया कि आपकी मदर ने ऐसा बोला? उनसे मुझे मिलने ही नहीं दिया गया, उन्होंने मुझसे मिलने से ही डिनाई कर दिया। उनके पास मेरी ये बात गई थी जब मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद मुझे जब मेरी कोलीग्स ने संभाला, फिर उसके बाद वहाँ की रिसेप्शनिस्ट है सोनिया मैम, वो मेरे पास आती हैं और बोलती हैं सर बोल रहे थे कि मेरी वाइफ ऐसी ही है। तो ये क्या मतलब होता है कि आपकी वाइफ मुझे हरास कर रही है? आप नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आप टीचर को भेज रहे हैं। क्यों?
क्या बात है, मतलब कि रिसेप्शन एरिया की मैम को भेज रहे हैं कि आप जाए, रिसेप्शनिस्ट को भेज रहे हैं, बट कि सर जो चैतन्य चौधरी हैं वो बिल्कुल भी उन्होंने पता नहीं किया कि हमारी टीचर को क्या हुआ है, या हम पूछें कि कहीं मर तो नहीं गई है टीचर। चैतन्य चौधरी सर की वाइफ जो वहां के ऑनर हैं, उनकी वाइफ जो है, उनकी जब कॉल आती है तो उसके बाद ही मेरा ये हाल होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को कॉल की जाती है कि आप आकर टीचर को ले जाइए, लेकिन आपका कोई फर्ज नहीं बनता कि आप अपने स्कूल की गाड़ी प्रोवाइड कर दे कि आपकी भाई हम टीचर को घर तक छोड़ आए, या उन टीचर को क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम हो गई है, कहीं उसके बेबी को तो कुछ नहीं हो गया क्या, या उसे कुछ तो नहीं हुआ है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केसीआईएस फैमिली है। उस समय ये कहा जाता है, आज भी ये कहा जाता था कि वी आर केसीआईएस फैमिली। क्या है केसीआईएस फैमिली? आपके घर का कोई सदस्य बीमार हो जाता है या कुछ भी उसे हो जाता है तो क्या आप घर से बाहर निकाल देते हैं, उसे आउट कर देते हैं? और हम ऐसे रहेंगे? हमें मैं तो सभी टीचर से ये दरख्वास्त करती हूँ कि उन्हें भी इनका पर्दाफाश करना चाहिए। अनुपमा सिन्हा जो उस स्कूल की केसी इंटरनेशनल स्कूल की जो प्रिंसिपल आज के टाइम पर बनी हुई है 2020 से आज तक, उनके आने से एक तरह से स्कूल जो है वो बिल्कुल ही ज़्यादा जो बिखर सा गया है। एक तरह से वहाँ पे ना टीचर्स की इज्जत है, ना बच्चों के पेरेंट्स की इज्जत है, इवन कि बच्चों की भी इज्जत नहीं है। और उनका बिहेवियर जो है वो टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ भी हार्शली है। पहले भी ऐसा ही था, जब वो वाइस प्रिंसिपल थी तब भी उनका यही बिहेवियरल इश्यूज थे। वो एकदम से टीचर्स पर मतलब कि जोर से बोलना शुरू हो जाती थी, एक तरह से उनको हरास करती थी। और आज भी उनका यही हाल है। एक जो सर भुवनेश सर हैं, उनके साथ किस तरह से बिहेव किया गया, उनकी सिस्टर के साथ किस तरह से बिहेव किया गया, ये तो आप सब जानते हैं। और बच्चों के पेरेंट्स के साथ किस तरह से बिहेव किया गया, वो भी आप सब जानते हैं। क्यों? क्या एक बच्चे का या एक टीचर का बैकग्राउंड ही इम्पोर्टेंस रखता है? क्या एक बच्चा जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता है? जो टीचर है वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता है? एक टीचर की जान इम्पोर्टेंस नहीं रखती है? सभी के लिए जो मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी हरास होता है कृपया करके वो आगे आए, वो ऐसे स्कूल्स के खिलाफ आगे जरूर आए और इनकी हरासमेंट ना बर्दाश्त करें।